नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय रहे, आप अपने जीवन में उच्च ऊंचाइयों को प्राप्त हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। हमारी जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी उसमें हमने चैप्टर वाइज जो प्रश्न करवा रखे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारे प्रश्न हमने करवा रखे। ठीक है, इस प्रश्नावली से टोटल आपके 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। 6 नंबर में से 1 नंबर का तो एक ऑब्जेक्टिव आएगा एबीसीडी वाला, 1 नंबर का एक नंबर वाला प्रश्न आएगा एक शब्द में लिखने वाला, 2 नंबर का आएगा। 2 नंबर का आपके एक प्रश्न आएगा जिसमें आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट लिखना है, और एक बड़ा प्रश्न आएगा वो आपको कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का। ठीक है, कुल 3 प्रश्न आएंगे और कितने नंबर की प्रश्नावली है, 6 नंबर की है। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट समझो और बेसिक समझो, क्योंकि बेसिक ही पावर है। बाकी देखो, जिसका बेस कंप्लीट है वो कहीं पर भी अपना मकान खड़ा कर सकता है। तो बेसिक से पढ़ेंगे और बिल्कुल इजीली पढ़ेंगे। देखो इसे, तो इस प्रश्नावली के जो महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव टाइप बनते हैं वो देखो। पहला प्रश्न है, बिंदु -3, 5 कौन से चतुर्थांश में होगा। चतुर्थांश का मतलब तो पता आपको, 4 चतुर्थांश, x डैश, y डैश। यहां से स्टार्ट होते हैं। ये x की प्लस वाली लाइन है और ये x की माइनस वाली लाइन है। ये y की प्लस वाली लाइन है और ये y की माइनस वाली लाइन है। ठीक है, तो इसमें कौन पहले हमेशा x आएगा फिर y आएगा। जब भी हम निर्देशांक प्रदर्शित करते हैं तो पहला हमेशा x का आता है और दूसरा हमेशा y का आता है। तो पहला x का प्लस दूसरा भी y का प्लस। तो पहला जो चतुर्थांश है ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। पहले चतुर्थांश में प्लस और प्लस होंगे, प्लस प्लस वाली संख्या है, x भी प्लस का है और y भी प्लस का है। दूसरा देखो, पहले x आएगा, x किसका है, माइनस का, y किसका है, प्लस का। अगर माइनस प्लस की संख्याएं हो तो वो कौन से चतुर्थांश में आते हैं, दूसरे वाले में। आगे देखो, तीसरे वाले में x माइनस है और y भी क्या है, माइनस। अगर दोनों संख्याएं माइनस हो तो वो कौन से चतुर्थांश में आते हैं, तीसरे में। और इधर देखो, पहले x आएगा तो x क्या है यहाँ पे, प्लस, और y क्या है, माइनस। अगर प्लस माइनस वाली संख्याएं हो, x प्लस का हो और y माइनस का हो, तो कौन से चतुर्थांश में आएगा, चौथे। हमारे पास संख्या क्या है देखो, -3 और 5, -3 और 5 कौन से चतुर्थांश में आएगा, दूसरे में। आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखो, दूसरा प्रश्न है आपका कि निर्देशांक 4, 3 में कोटि का मान क्या है। एक तो होता है भुज, एक होता है कोटि। कुछ नहीं करना है, जो भी x का मान दे रखा वो क्या कहलाता है, भुज, और y का मान क्या कहलाता है, कोटि। बताओ देखिए, निर्देशांक 4, 3 में संसार में कहीं पर भी चले जाओ, पहला मान किसका होगा, x का, और दूसरा मान किसका होगा, y का मान कितना है, 3, तो कोटि कितनी हो जाएगी, 3। क्लियर। नेक्स्ट देखो, बिंदु 4, 8 की y अक्ष से दूरी। देखो, y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान लिख देना, और x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान लिख देना। कैसे, देखो जैसे हम यही देखते हैं, 4 और 3, 4, 3 दोनों प्लस है। पहले चतुर्थांश में आएंगे, x का 4 है, माना कि ये 4 है, y का 3 है और ये 3 है। अब ये कहां पे सो होंगे, यहां पाएंगे। अब देखो क्या पूछ रहा है, y अक्ष से दूरी। y अक्ष कौन सा है, ये पूरा y अक्ष है। इससे दूरी कितनी है, 4। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान चिपका दो, और y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान चिपका दो। क्लियर। नेक्स्ट देखो, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। इतना सरल प्रश्न है फिर भी लोग इसको गलत करके आते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0, 0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, आपका डी ऑप्शन राइट होगा। कितने होते हैं, 0, 0। और तीसरे वाले में देखो, y अक्ष से दूरी पहुंचा है तो y अक्ष से दूरी पहुंचा है तो कौन सी होगी, 4। क्लियर। तो बढ़ते हैं अपने बड़े प्रश्नों की ओर। है कुछ नहीं इस प्रश्नावली में, सिर्फ 3 सूत्र है। अगर आपने 3 सूत्र याद कर लिए, पूरी प्रश्नावली इजीली है और 6 नंबर आपके हैं। ठीक है,
कौन कौन से प्रश्न है पहले बता देता हूँ। अगर आपको दूरी सूत्र पूछे, भाई ये एक बिंदु है P और एक ये बिंदु है Q, इनके मध्य की दूरी निकालनी है। इसके निर्देशांक है x1 y1 और इसके निर्देशांक है x2 और y2, ठीक है। तो इनके मध्य की दूरी निकालनी, तो कुछ नहीं करना है, हमें निकालना है PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक सूत्र तो ये। दूसरा है कि अगर इनके मध्य कोई बिंदु दे दे, जैसे PQ है, इसके मध्य बिंदु दे कोई A बिंदु दे दे, उसके निर्देशांक दे दे x और y, और P से A की दूरी माना कि 3 मान लेते हैं, इसमें मान रखा है m1, और A से Q की दूरी को मान ले m2, ठीक है। तो कहते हैं भाई A बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब ये तो दूरी सूत्र है। दूसरा है कि इन दोनों के मध्य एक बिंदु दे दे, उसके निर्देशांक है A x और y, और P से A की दूरी m1 मान ले और A से Q की दूरी m2 मान ले। फिर कहे हमें कि x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान तो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटेवा m1 प्लस m2, ठीक है। और y का जो मान होता है वो होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटेवा m1 प्लस m2। क्लियर, ये सूत्र याद हो गए। और एक जो सूत्र है वो है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला, बता दूं वो भी। देखो इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके अंदर त्रिभुज के अंदर कितनी 3 भुजाएं होती है और 3 बिंदु होते हैं। तो तीनों बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वैसे ऐसे देखो, ये है A, ये B और ये C। इसका x1 y1 और इसका x2 y2 और इसका माना कि x3 और y3 है। अगर ऐसा दे रखा है और हमें कहे भाई इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 कोष्टक x1 1 लिख दिया, अब लिख दो y2 माइनस y3। क्लियर, 1 2 3 हो गए, प्लस x2 2 लिख दिया, 2 3 और वापस 1 पर आना है, 2 3 1, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से वापस यहां, ठीक है। तो x1 लिखा, तो y2 माइनस y3 लिख दिया, प्लस x2 लिखेंगे तो 2 के बाद कौन आता है 3, तो y3 माइनस 3 के बाद कौन आता है 1। क्लियर, फिर प्लस x3 लिखेंगे, 3 के बाद कौन आता है 1, तो y1 माइनस y2। याद करने की ट्रिक है तो भाई आपने 1 लिख दिया, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। क्लियर, समझ में आ गया। सिर्फ ये जो फॉर्मूले हैं आपके, ये 3 फॉर्मूले, पूरी प्रश्नावली में इन फॉर्मूलों के अलावा कुछ नहीं है, और प्रश्न बनेंगे वो भी इन्हीं से बनेंगे। क्लियर, आगे देखो प्रश्न करते हैं, ठीक है। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब भले ही ना करो, शेयर कर देना, किसी का भला हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। और हाँ, कोई चैप्टर हार्ड लगे तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि उसके प्रश्न पहले बना दूं, बाकी सभी चैप्टर के प्रश्न बनाएंगे, ठीक है।